हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम लोग 10th क्लास के इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हैं और 2 वीडियोस मैंने आप लोग को 2 लेसन क्लियर कर दिया है। आज हम लोग 3 लेसन का देखेंगे। जो चैप्टर है जिसका नाम है गिल्लू, इसके राइटर है महादेवी वर्मा, इसके बारे में पढ़ेंगे। एकदम बढ़िया से फुल एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोग पूरी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना देर किए। सो देखिए, ये हमारे बुक का ही जो है ना, बुक ही है आपका, लेकिन थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया है। इससे घबराना नहीं है, बस आपकी बुक का ही है। बुक निकाल लीजिए आप लोग और ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो गिल्लू चैप्टर का नाम है गिल्लू। चैप्टर का नाम है गिल्लू। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है, एक गिलहरी का, छोटे से गिलहरी जो पेड़ पौधे पर घूमते रहते हैं, उस गिलहरी का नाम है। महादेवी वर्मा ने उस गिलहरी का नाम रखा था गिल्लू। कैसे कैसे क्या क्या होता है, चलिए कहानी में हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग इनके राइटर के बारे में देखते हैं। महादेवी वर्मा कौन है? महादेवी वर्मा ये एक राइटर हैं। इस चैप्टर के क्या हैं? राइटर हैं, यानी कि लेखक हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा 1987 was a leading poetess of the छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। महादेवी वर्मा एक मेन लीड पोएटिस थी। एक पोएटिस मतलब होता है कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। तो महादेवी वर्मा हिंदी पोएट्री स्कूल में, यानी कि हिंदी कविताओं के स्कूल में एक बहुत ही महान कवयित्री थी, बहुत ही फेमस कवयित्री थी, जिनका जन्म हुआ था 1907। ये इनका बॉर्न यानी कि इनका जन्म हुआ था और फिर उनका डेथ हुआ था 1987 में, यानी कि 1907 में उन्होंने जन्म लिया और 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कुल 80 वर्ष इन्होंने जिया है। ये जी है कितने वर्ष? तो 80 ईयर्स। कितने ईयर्स? 80 ईयर्स। आगे देखते हैं। शी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ फेमस हिंदी वीकली चांद। वो केवल राइटर ही नहीं है, वो साथ ही साथ एक जानी मानी स्टोरी राइटर यानी कि कहानी लेखिका और एडिटर हैं, संपादक हैं। साथ ही साथ संपादक हैं किसका? फेमस हिंदी वीकली चांद, जो हर सप्ताह में एक हिंदी का आता है फेमस बुक चांद नाम का, उसकी क्या है? एडिटर है, यानी कि इन्होंने उसे एडिटिंग किया था। आगे देखिए। सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीपशिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। देखिए, सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, यानी कि महत्वपूर्ण उन्होंने कविताएं और कहानियां लिखी हैं, उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, दीपशिखा, ये जो दीपशिखा दिख रहा है ना, ये उनकी एक कविता है। यामा है, निहार है, ये उनकी क्या है? पोएट्री है। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये उनकी एक कहानियों में से एक है, गद्य चीज़ें हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। तो ये सब लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। ये दिख रही हैं आपको, ये महादेवी वर्मा है। तो उन्होंने इन चीज़ों को लिखा है। कौन कौन? दीपशिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ और मेरा परिवार। ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखते हैं। शी वॉज द रिसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड, देखिए वो रिसिपिएंट है, यानी कि प्राप्त करता है। उन्होंने प्राप्त किया है, इसका मतलब होता है प्राप्त करता। उन्होंने प्राप्त किया है मंगला प्रसाद प्राइज, यानी कि महादेवी वर्मा को कौन कौन से प्राइज मिले हैं? तो उनमें से एक है मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है उनको। 3 अवार्ड मिले हैं, मंगला प्रसाद प्राइज, ज्ञानपीठ अवार्ड और भारत भारती अवार्ड। इतना ही नहीं, अलॉन्ग विद पद्म भूषण, उनको पद्म भूषण भी मिला गया है। उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि वो बहुत फेमस कवयित्री थी, छायावादी कवयित्री थी। आपने ऊपर देखा ना, ये एक छायावादी स्कूल की बहुत फेमस क्या थी? कवयित्री थी। ये जो छायावादी आप देख रहे हैं ना, ये एक ऐसे कवि लोग होते हैं जिनकी ये जो कविताएं होती हैं ना, उसमें बहुत रहस्य भरा होता है। उनके शब्द तो कम होते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत बड़ा निकलता है, तो उसे कहते हैं छायावादी कवि। छायावादी कवि बहुत कम ही दिखे जाते हैं, उनमें से एक है महादेवी
वर्मा। आगे देखिए, शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकादमी, यानी कि साहित्य अकादमी के लिए भी वो चुनी गई थी। साहित्य अकादमी अवार्ड भी उनको मिलने वाला था, उनके लिए वो क्या की गई थी, चुनी गई थी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे हम लोग लाइक कर लेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए ये सब हम लोगों ने जाना कि महादेवी वर्मा क्या है। एक बार फिर से आप सबको हम बता देते हैं अच्छे से, ताकि आप सबका बढ़िया से रिवाइज हो जाए। देखिए फिर से एक बार जानते हैं हम लोग। महादेवी वर्मा जिनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु हुई थी 1987 में, वो एक छायावादी पोइट्री थी। कैसी थी, छायावादी पोइटिस थी, यानी कि कवित्री थी। उनको लोग ज़्यादातर इन चीज़ों के द्वारा जानते थे, श्रृंखला की कड़ियाँ, दीप शिखा, यामा, निहार, मेरा परिवार, यानी कि ये सब जो है उनकी फेमस कविताएं और कहानियां हैं। उनको बहुत सारे प्राइज़ भी मिले थे, मंगला प्रसाद प्राइज़, भारत भारती अवार्ड एंड ज्ञानपीठ अवार्ड, साथ ही साथ पद्म भूषण भी उनको मिला था। कौन सा मिला था, पद्म भूषण। आगे देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने महादेवी वर्मा के बारे में जाना। अब हम लोग उस कहानी में आते हैं जहाँ पर गिल्लू का जिक्र किया गया है। गिल्लू आखिर नाम क्यों रखा गया, कौन है, इसको जानने के लिए हम लोग इस चैप्टर देखते हैं। सो देखिए, अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द वेरांडा फ्रॉम द रूम आई सॉ टू crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek। ध्यान से देखेंगे कि अनएक्सपेक्टली अचानक से एक सुबह जब मैंने एंटर किया बरांडा में, बरांडा जो होता है ना, घर का बरांडा बनाया जाता है, उसमें लोग बच्चे खेलते हैं। तो ये बोलती हैं कि जब मैं बरांडा में एक सुबह गई थी अचानक से, तो मैंने देखा ऐसा कि दो कौवे थे। क्या थे, दो कौवे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गेम खेल रहे हैं, यानी कि प्लेफुली गेम की तरह वो क्या कर रहे थे, पॉकिंग कर रहे थे, यानी कि किसी को चोंच मार रहे थे। ठीक है, ये बरांडा में एक सुबह गई अचानक से, उन्होंने देखा कि एक दो कौवे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कितने कौवे थे, दो कौवे थे, वो क्या कर रहे हैं कि पॉकिंग कर रहे हैं देयर बिक्स ऑफ द फ्लावर पोट्स एज इंगेज्ड इन द गेम ऑफ इन द हाइड एंड सीक। उन्होंने देखा फ्लावर पोट्स यानी कि जो गमले होते हैं ना, फूलों वाले गमले, वहाँ पर कोई छिपा हुआ था और वहीं पर जाकर दो कौवे बुरी तरह से गेम की तरह क्या कर रहे थे, चोंच मार रहे थे। पता नहीं किसको मार रहे थे, चोंच मार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, जैसे कि कोई उसमें छिपा हुआ है और ये क्या कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं। हाइड एंड सीक आप लोगों ने खेला ही होगा, वो छिपने छिपाने वाला खेल, छुपन छुपाई। कुछ लोग छिप जाते हैं और कुछ लोग उसको ढूंढते हैं, एक व्यक्ति उसको ढूंढता है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उस फ्लावर पोट्स के अंदर उसमें छिपा हुआ है और ये दो कौवे क्या कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। चलिए देखते हैं। सडनली अचानक माई एसिडियस क्यूट्यूस ऑफ द माइथिकल टेल ऑफ द क्रो वॉज इंटरक्रप्टेड बाई माई गेज दैट फेल ऑन हिज टीनी बिंग लाइंग हिडन इन द। अचानक उन्होंने देखा कि जो वो दोनों कौवे थे ना, वो दोनों कौवे जो थे जिसको वो चोंच मार रहे थे, शायद उसमें कोई छिपा हुआ था, शायद उसमें क्या था, कोई जानवर है, उसको ज़बरदस्ती वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। देखते हैं क्या कर रहे हैं आगे। गैप द जंक्शन ऑफ द पोर्ट विद द वॉल। वो जो वॉल था यानी कि जो गमला रखा हुआ था ना, जो फ्लावर पॉट्स था, वो किसी दीवार के पास रखा हुआ था। ठीक है, तो दीवार में ऐसा लग रहा था कि कोई उसमें छिपा हुआ है, उसमें क्या है, कोई छिप कर अंदर बैठा हुआ है और उसी को ये दोनों कौवे क्या कर रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो कोई जानवर होगा, छोटा सा कोई जानवर, कोई चिड़िया या फिर कोई जानवर होगा, उसी को निकालने की ये कोशिश कर रहे थे। मूविंग क्लोजर आई सॉ इट वॉज अ टीनी बेबी स्क्वायरल। तेजी से जाने के बाद मुझे दिखा कि वो क्या थी, एक छोटी सी स्क्वायरल थी। मैंने तेजी से वहाँ पर गया, मुझे ऐसा फील हुआ, बोल रही है महादेवी वर्मा, कि मुझे ऐसा फील हुआ कि वहाँ पर कोई छोटा सा जानवर है और उसी को ये कौवे क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो ये जाती हैं और तो देखती हैं कि वो छोटा सा एक क्या है, स्क्वायरल है। स्क्वायरल मतलब गिलहरी। क्या होता है स्क्वायरल का हिंदी, क्या होता है, गिलहरी होता है। आप सभी लोग जानते हैं स्क्वायरल का मतलब क्या होता है,
गिलहरी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट एंड वॉज नाउ बींग कंसिडर्ड बाई अ क्रोज टू बी एन ईजी प्रे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक गिलहरी है और गिलहरी को कौओं ने क्या किया है, चोट पहुँचा दिया है। उन्होंने चोंच मार दिया था, कौओं ने 1-2 चोंच उसको मार दिया था और वो जो गिलहरी है थोड़ा सा घायल हो गई थी और बार बार प्रे कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि काश ये कौवे यहाँ से चले जाते तो मैं थोड़ा बच जाती। वो जो गिलहरी था यही सोच रहा था कि शायद मैं बच जाऊँ। हैविंग सस्टेन्ड 2 wounds due to assaults by the pair of crows was enough for the teeny being and was now motionless clinging to the pot। क्या हुआ कि वो जो कौवे थे ना, वो जो कौवे थे, जो 2 कौवे थे, उन्होंने उसके ऊपर 2 बार चोंच मार दिया था। वो जो गिलहरी था उसके शरीर पर 2 बार चोंच मार दिया था जिससे उनको 2 घाव लग गया था। 2 जगह क्या लग गया था, घाव लग गया था। यहाँ वाउंड्स मतलब होता है घाव या चोट, आप कह सकते हैं घाव या चोट लगना। यहाँ पर क्या हो जाता है कि उसके शरीर पे 2 बार कौवे वार कर चुके हैं, उसको चोट लग गई थी, ठीक है, और वो अब मोशनलेस हो गया था। वो जो गिलहरी था मोशनलेस यानी कि गतिहीन हो जाना। मोशनलेस का मतलब गतिहीन, जो चल फिर नहीं रहा हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मर रहा है धीरे धीरे। उसके शरीर पर 2 बार कौओं ने चोंच मार दी थी, उससे खूब ब्लड निकल रहा था और वो जो गिलहरी है अब मोशनलेस हो गया था, यानी कि उसी तरह से पड़ा हुआ था, हिल डुल नहीं रहा था, ठीक है। Everyone remarked that he would not survive after having been so assaulted by the crows। सभी लोग कह रहे थे, everyone, सभी लोग कह रहे थे कि ये जो कौवा, ये जो गिलहरी है ना अब सरवाइव नहीं करेगा, यानी कि अब जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा लग रहा है कि कौओं ने जिस तरह से उसको मारा है गिलहरी को, अब वो जिंदा नहीं बचेगा, लोगों ने कहा। He be left home, और वो ऐसा कह कर वो बोले कि कौओं के मारने के बाद ये गिलहरी बच नहीं सकता है, अब इसका हालत बहुत ख़राब है, ये हिलडुल नहीं रहा है। और ऐसा बोलकर कुछ लोग जो आए थे, जमा हुए थे, वो अपने अपने घर को चले गए और महादेवी वर्मा वहीं खड़े होकर ये सब देख रही थी। बट माई माइंड रिफ्यूज्ड टू एक्सीड टू देयर व्यूज एंड देयरफॉर आई जेंटली लिफ्टेड हिम एंड बाउट हिम टू माई रूम। पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरा माइंड कह रहा था, मेरा जो मन था उसने गवाही दी कि नहीं, अगर मैं इसकी मदद करूं, इस छोटी सी गिलहरी की मदद करूं, तो इसमें क्या हो सकता है कि इसमें जान आ सकती है, ये जी सकता है, फिर से ये क्या कर सकता है, जी सकता है। उन्होंने बोला कि जो गिलहरी है ना फिर से क्या हो सकता है, जी सकता है शायद, अगर मैं इसकी मदद करूं। तो उसने क्या किया, महादेवी वर्मा जी ने क्या किया कि गिलहरी को अपने पास अपने घर में लेकर आ गई, ठीक है। गिलहरी आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ये जो गिलहरी थी उसको लेकर उन्होंने, महादेवी वर्मा ने अपने घर में लाया, कम टू द होम, इनटू अपने रूम में लाया, अपने रूम में। एंड आफ्टर वीपिंग द ब्लड फ्रॉम द वाउंड्स विद कॉटन वुल अप्लाइड पेंसिलिन। देखिए कह रहे महादेवी वर्मा कि मैंने क्या किया कि उस गिलहरी के बच्चे को अपने रूम में लाया, और रूम में लाने के बाद मैंने उसके घाव से जो खून बह रहा था ना, ये वाउंड मतलब घाव से जो ब्लड यानी कि खून बह रहा था, उसे क्या किया, कॉटन के कपड़े से उसे साफ़ किया। यहाँ कॉटन दिख रहा है आप लोग को, कॉटन के कपड़े से उसे साफ़ किया और उस पर पेनिसिलिन की दवा लगाई, घाव के लिए पेनिसिलिन की दवा लगाई। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्ज़ाम में कि आखिर जो स्क्वायरल थी, जो गिल्लू था, उसको महादेवी वर्मा ने कौन सी दवा लगाई थी, तो पेनिसिलिन दवा लगाई थी। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सी दवा, पेनिसिलिन दवा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick dipped in milk and his mouth, but he was unable to open his mouth and he drops of milk only slid down from both sides। महादेवी वर्मा ने कहा कि अपने घर पर रूम में लाने के बाद मैंने उसके शरीर के जो घाव था उसके ब्लड मैंने पोछे, और उसके बाद मैंने उसको कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की, उसको होश में लाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि उसके जो मुंह है, उसका जो माउथ है, उसमें मैं कुछ मिल्क डालूं, कुछ दूध डालूं, ताकि वो पीकर थोड़ा स्वस्थ हो सके, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो हिलडुल नहीं रहा था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शायद अगर मैं इसमें उसको दूध पिलाऊँ तो शायद ये बच सकता है, इसमें कुछ शक्ति आ जाएगी।
पर जब भी वो उसे दूध पिलाने चाहती थी या कुछ भी कॉटन के कपड़े में उसको लपेटती थी, तो दूध पिलाने के बाद वो क्या करता था कि उसके दोनों साइड से, कभी यहाँ से तो कभी यहाँ से, दोनों साइड से दूध वो बाहर निकल जाता था, यानी कि वो पी ही नहीं रहा था, इतना उसका हालत ख़राब था। कभी कभी बच्चे जब बीमार हो जाते हैं उसको दवाई पिलाते हैं तो मुंह ऐसे बंद कर लेता है, उसको पिलाने के बाद कभी इधर से फेंकता है कभी इधर से फेंकता है। तो देखे हैं, ठीक उसी तरह से हालत इसका था। देखेंगे, ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ स्टैंडिंग could I manage to pour 1 drop of water in his mouth। बहुत देर के मेहनत के बाद, बहुत देर सब करने के बाद, ठीक कुछ घंटों के बाद क्या हुआ, कुछ घंटों के बाद मैंने देखा कि 1 ड्रॉप वाटर उसके मुंह में गया। उसने 1 ड्रॉप पानी, थोड़ा सा 1 ड्रॉप होता है ना, पोलियो वाला ड्रॉप ऐसे करेंगे तो 1 ड्रॉप, 1 बूंद पानी उसने बहुत देर बाद ग्रहण किया। उसका हालत इतना ख़राब था कि वो कुछ भी खा पी नहीं रहा था, बस उसके शरीर से खून बह रहा था। तो महादेवी वर्मा ने उसे पेनिसिलिन की दवा लगाई और थोड़ा सा खून रुक गया, बंद हो गया, पर वो कुछ खा पी नहीं रहा था। कुछ घंटों बाद उसने पानी पिया, 1 बूंद वो भी। बट वन ऑफ द थर्ड डे ही बिकेम सो मच बेटर एंड assured दैट he would use his 2 tiny claws to hold my fingers and gaze all around with his flu। लेकिन कुछ दिनों के बाद, यानी कि यहाँ पे दिख रहे हैं बट द थर्ड डे, यानी कि तीसरा दिन, ऐसा होने के जब कौओं ने उन्हें मारा था, कौओं ने गिलहरी को चोट पहुँचाई थी, तो ऐसा होने के 3 दिन बाद वो थोड़ा सा सुधार, उसके हेल्थ में कुछ सुधार आ गई थी। जो गिलहरी था, जो गिल्लू था, उसके हेल्थ में कुछ सुधार आ रहे थे और अब वो अपने छोटे छोटे हाथों से महादेवी वर्मा के हाथों को टच करने लगा और उसकी जो आंखें थी ब्लू ब्लू, उससे वो कुछ देखा करता था। ठीक है, ग्लास बीड्स लाइक आइज़, उसकी जो आंखें थी ब्लू कलर की थी। किस कलर की थी? ब्लू कलर की थी। अब वो छोटा था तो उसका आंख नहीं निकला था, मतलब धीरे धीरे निकल रहा था तो दिख नहीं रहा था। पर 3 दिन बाद महादेवी वर्मा ने जब उसके आँखों को देखा, जब उसने आँख खोला तो उसकी आँखों को देखा तो ब्लू कलर का था, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ग्लास शीशे की तरह, ऐसा लग रहा था कि कोई शीशा चमक रहा है ब्लू कलर का, ऐसा उसका आँख था। एंड इन 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, blushy tail and naughty refulgent eyes। देखिए, 3 दिन बाद जो था उसने आंखें खोली और ब्लू ब्लू आंखें थी और फिर अपने हाथों से महादेवी वर्मा का हाथ पकड़ने लगा। फिर देखिए 3-4 महीनों के बाद, 3-4 महीनों में ही वो जल्दी जल्दी बड़ा हो गया और उसका एक सुंदर सा ये फर आ गया। फर देखें, जो गिलहरी होता है, गिलहरी के ऊपर का जो भाग होता है, पीठ वाला भाग, उसी को फर कहते हैं। पूँछ एकदम जैसा होता है फर की तरह, वैसा एकदम मुलायम सा फर उसका निकल आया और उसकी एक छोटी सी टेल यानी कि पूँछ, उसकी पूँछ भी निकल आई थी और साथ ही साथ उसकी जो आंखें थी बहुत नोटी थी, यानी कि बहुत नटखट थी, बहुत नटखट ही वो बन गया। कौन? वही गिलहरी, छोटा सा स्क्वायरल जिसको कौओं ने घायल किया था, उसको पोट्स किया था, उसको पॉक किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। I hang a lightweight flower baskets lined in cotton wool on the window with the help of a wire for 2 years. For 2 years, this was Gillu's abode. Gillu's abode. All were pleasantly astonished at his antics and intellect। देखिए, अब क्या हुआ कि जैसे ही गिल्लू का बचपन अब आगे बढ़ने लगा, यानी कि जब वो छोटा था तो अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। और जब ही वो बड़ा होने लगा तो गिल्लू को रहने के लिए महादेवी वर्मा ने एक बास्केट में, एक झूले की तरह आप कह सकते हैं, बाल्टी की तरह झूला जो होता है ना, छोटे छोटे बच्चों का झूला होता है, उसी तरह से एक झूले की तरह उन्होंने छोटा सा एक बनाया जिसमें फ्लावर का बास्केट था, जिसमें फूल रखा जाता है ना, उस तरह से बाल्टी टाइप का है एक, वैसा ही उन्होंने सुंदर सा बनाया। और उसमें कॉटन के, यानी कि कॉटन और ऊल, उसमें कुछ कॉटन के सूती के कुछ, ये बोल सकते हैं ऊल बोल सकते हैं, ऊन, कॉटन और ऊन के कुछ कपड़े डाले मुलायम मुलायम, ताकि गिल्लू उसमें सो सके। ठीक है, और उन्होंने उसमें उसका बेड बनाया, उसमें रहने के लिए, गिल्लू के रहने के लिए क्या बनाया, बेड बनाया।
और कुछ 2 सालों तक वो उसी का बेड बना रहा। 2 सालों तक किसका बेड बना रहा? गिल्लू का बना रहा। आगे देखते हैं। गिल्लू के लिए महादेवी वर्मा ने एक प्यारा सा बेड बनाया, उसमें रहने के लिए बहुत मुलायम सा। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a noble way of doing it. कहती हैं कि जब मैं लिखने के लिए बैठती थी, क्योंकि महादेवी वर्मा एक राइटर थी, एक क्रिएटिव राइटर थी, एक पोइटिस थी, वो बहुत फेमस थी। तो जब भी वो कुछ लिखने के लिए बैठती थी ना, तो ये जो गिल्लू है जब उसको देखता था लिखता हुआ, तो ये सोचता था कि इसकी अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, यानी कि उनका ध्यान क्या करे, अपनी तरफ खींचे। अटेंशन मतलब ध्यान, अट्रैक्ट मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचना। तो उनका ध्यान क्या करना चाहता था? वो खींचना चाहता था। तो वो क्या करता था कि he would venture close to my feet, go swiftly up and contains the descents with the same weakness speed. This sequence would continue till the time I got to catch him. On some occasion I used to. देखिए क्या होता था कि वो जो गिल्लू था ना, उसका ध्यान खींचने के लिए पास में ही रखा, जब जहाँ पर वो महादेवी वर्मा लिखा करती थी वहाँ पर पास में ही एक पर्दा होता था, ठीक है। उसी के ऊपर गिल्लू उसके पैर के पास आ जाता था और ध्यान खींचने की कोशिश करता था। जब वो नहीं करती थी तो ऐसे कुछ धकेल कर कुछ सामानों को इधर उधर करता था। फिर भी अगर ये लिखती थी ना, तो ये ऊपर से नीचे ये जो पर्दा लगा होता था उसके ऊपर नीचे दौड़ता रहता था, इधर से उधर, ठीक है। वो क्या करता था? दौड़ता रहता था। और तो और आगे देखेंगे क्या करेंगे। तो जब भी वो लिखने के लिए बैठती थी तो वो उसकी ध्यान खींचने की कोशिश करता था, किसी भी तरह से वो मेरे में ही लगी रहे, ये सोचता था, क्योंकि ये इसका प्यार था। ये गिलहरी का छोटा सा जो गिल्लू था उसका प्यार था। वो चाहता था कि ये जो महादेवी वर्मा है मेरे में ही मतलब मगन रहे। तो वो क्या करता था कि जब भी उसको देखेगा लिखते हुए तो उसका ध्यान खींचेगा, ऊपर से नीचे दौड़ेगा, कभी इधर कभी उधर, ऐसे भागता रहता था। आगे देखेंगे। गिल्लू एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन अ लॉन्ग एवलप. Sometimes he would continue to stand on the table leaning and against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes. कभी कभी वो क्या करता था कि जब महादेवी वर्मा का ध्यान भटकाने के बाद भी अगर वो ध्यान नहीं देती थी उस पर, तो वो चुपचाप एक कोने में बैठकर, मतलब पास में ही बैठकर घंटों तक उसे देखता रहता था अपनी आंखों से लगातार। बस चुपचाप महादेवी वर्मा को देखता रहता था, ऐसे कर लेगा, देखता रहेगा दिन भर, बस ऐसे ही देखता रहेगा महादेवी वर्मा को। अब महादेवी वर्मा देखती थी तो कहती काहे नहीं इधर उधर कुछ कर रहा है, कूद फान नहीं रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो ऐसा करती थी तो देखती थी कि अरे ये तो चुपचाप देख रहा है, तो और ये डिस्टर्ब हो जाती थी। थोड़ा सा अजीब तरह का वो आइडिया, अलग अलग आइडिया निकालता था कि किसी भी तरह से उसको क्या करें, महादेवी वर्मा को क्या करें, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचे। खैर आगे देखते हैं। वेन हंग्री, जब वो भूखा होता था, जब उसे भूख लगती थी, किसको? गिल्लू को। जब भूख लगती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब भूख लगती थी, ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक। जब उसे भूख लगता था ना, तो उसको इन्फॉर्म करना था, ऐसे बोलकर इन्फॉर्म करता था कि मुझे भूख लगी है, चिक चिक की आवाज़ निकलता था। पूछा जाएगा जब गिल्लू भूखा होता था, व्हेन द गिल्लू गॉट हंग्री व्हाट डिड ही से, वो क्या कहा करता था, क्या ट्विटरिंग करता था, तो वो चिक चिक की आवाज़ निकालता था। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू I wondered with the twittering of Chick Chick what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire-meshed window. और कुछ खाने के बाद, यानी कि जैसे कि उसको भूख लगता था तो चिक चिक की आवाज़ निकलता था, तो महादेवी वर्मा को पता चल जाता था कि ये क्या होता था, इसको भूख लग गई है, गिलहरी को क्या हुई है, भूख लगी है। तो वो उसके पास जाती थी और देखती थी कि ओ इसको भूख लगी, तो उसे कुछ बिस्किट्स और काजू दिया करती थी। तो देखेंगे उसको कुछ बिस्कुट और काजू दिया करती थी। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द फेवरेट फूड ऑफ गिल्लू? तो गिल्लू का फेवरेट फूड है काजू। यहाँ पर आज देखेंगे तो गिल्लू का फेवरेट फूड क्या होता है, काजू होता है। तो उसे देखती थी,
फिर वो कभी कभी देखती थी कि वो हमेशा विंडो से, खिड़की से बाहर देखा करता था, खिड़की से हमेशा बाहर देखा करता था, बाहर की दुनिया को उसे जाने की मन करता था उसे। Seeing Gillu sitting near the window and accidentally peering at the world outside made me realize that it is necessary to see him free। अब ऐसा देखने के बाद महादेवी वर्मा के मन में आता था कि इसे भी बाहरी दुनिया देखने के लिए फ्री करना चाहिए, और इसे बाहर निकलने का मन कर रहे थे, इसे निकलने देना चाहिए, इसे फ्री कर देना चाहिए। तो देखिए उन्होंने क्या किया उसको फ्री करने के लिए। By removing some nails, I made a small opening a corner of the wire mesh at the end. On being able to go out from his opening, Gillu was trailed to liberate। फिर ये सब देखने के बाद महादेवी वर्मा ने क्या किया कि उसके लिए कुछ व्यवस्था किया। जहाँ से एक खिड़की था, खिड़की के बाहर ही जाने वाला एक पेड़ था, घर से ही जुड़ा हुआ था, तो अगर आप खिड़की खोलेंगे तो पेड़ का डाली उसमें लगा हुआ रहता था। तो महादेवी वर्मा ने क्या किया कि पेड़ की जो डाली है उसी के पास, खिड़की के पास इसका आने जाने का रास्ता बना दिया, खिड़की को खोल दिया और वहाँ पर इसका जो घोंसला जो भी इन्होंने बनाया था फ्लावर पॉट्स का कुछ भी, तो उसमें इस बेड को वहाँ पर उन्होंने लगा दिया। अब जब भी वो मन करता था वो बाहर जा सकता था, आ सकता था, अपने दोस्तों के साथ खेल सकता था। अक्सर हम लोग की जब उम्र हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाते हैं, तो हम लोग को भी घर से बाहर निकलने का मन करता है, छोटे बच्चों को घर से बाहर निकलने का मन करता है। तो गिल्लू के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। Due to my important papers and letters, my room used to remain locked my absence. The moment the room was opened on my return from college and stepped in, Gillu would rush on to me and climb up down from the head to toe। जब भी वो अपने रूम को बंद करके कहीं जाती थी, कॉलेज वगैरह या कहीं पर घूमने के लिए जाती थी, और फिर जब वो वापस आती थी तो गिल्लू क्या करता था, घर में ही रहता था, और वापस आते ही उसके अंगूठे यानी कि जो टो है यानी कि पैर का अंगूठा, अंगूठा से लेके उसके सिर तक ऊपर नीचे आगे पीछे बस घूमने लगता था, उसके पूरे शरीर पर चढ़ने लगता था। सिंस देन दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑन माई हैविंग द रूम, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक अ एग्जिट through the wire mesh opening for the window। he would spend the whole day। अब गिल्लू का ये रोज़ का आदत बन गया था, हमेशा वो कहीं ना कहीं, महादेवी वर्मा क्योंकि बहुत फेमस थी तो कहीं ना कहीं जाती थी, तो पूरा दिन गिल्लू घर में ही रहा करता था। कभी मन करता था तो खिड़की से बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेल लिया करता था। पर जब भी महादेवी वर्मा आती थी, उनको समय याद होता था गिल्लू को, जब भी वह आती थी पहले से ही आ जाता था और आकर उसके पूरे शरीर पर चढ़ने लगता था, इधर से उधर क्या करता था, घूमने लगता था, चढ़ने लगता था। आगे देखेंगे। विद हिज लॉट जंपिंग एंड prancing अप एंड डाउन द ब्रांचेस, वो क्या होता था कि पूरा दिन टहनियों पर, शाखाओं पर ऊपर नीचे आगे पीछे से दौड़ता रहता था अपने दोस्तों के साथ। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स बट ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फाउंड ऑफ मी, बट आई डोंट रिमेंबर से एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैंने बहुत सारे पेट यानी कि पालतू जानवरों को पाला है, पर ऐसा किसी ने नहीं किया कि उसको सिखाना पड़ा कि वो मेरे, क्या करता था गिल्लू उनमें से अलग था। वो क्या करता था कि मेरे प्लेट में ही आकर मेरे में ही खाना खाने लगता था, प्लेट में ही बैठ जाएगा और उसी में क्या करने लगता था, खाना खाने लगता था गिल्लू। ये थोड़ा सा अलग था। गिल्लू आज एक्सप्रेशन, ये एक अलग था, एक अजीब तरह का, मतलब थोड़ा अलग ये था, जानवर था। मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम यानी कि जहाँ पर खाना खाया जाता है, डाइनिंग रूम, would emerge from the window, cross over the country wall and the veranda, reach the table to would want to sit in my plate. With great difficulty I taught him sit close to my plate. His favorite food was kaju, and when not available for several days he would refuse other food items to thrive and down from the swing। अब देखिए क्या होता था कि जैसा कि वो खाना खाने लगता था, जब भी वो डाइनिंग टेबल पे आकर खाना खाने को बैठती थी तो गिल्लू भी उसी के खाने वाले बर्तन में आकर बैठ जाता था और बैठकर वो भी खाने लगता था। बहुत मुश्किल से महादेवी वर्मा ने समझाया कि टेबल, ये जो होता है ना बर्तन खाने वाला, खाने के बर्तन में आकर नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसके सामने बैठकर, नीचे बैठकर उसे निकाल के खाना चाहिए। बहुत मुश्किल से उन्होंने ये सिखाया था।
और गिल्लू का जो था ना फेवरेट फूड वो काजू था, मैंने पहले ही बताया उसका फेवरेट फूड क्या था, काजू था। और जिस दिन उसको काजू नहीं मिलता था ना, जिस दिन उसको काजू नहीं मिलता था वो सारे फूड आइटम्स को रिफ्यूज़ यानी कहता था कुछ भी नहीं चाहिए, खाता ही नहीं था वो, ऐसा था वो। आगे देखते हैं। अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट I had to spend some days in hospital. Those days whenever my room was opened, Gillu would rush down from the saving, but once seeing somebody else, he would with a same alacrity scuttle back the seat in his nest. एक बार क्या हुआ कि महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट हो गया, मोटर कार एक्सीडेंट हो गया, तो उनको कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। अब उन दिनों महादेवी वर्मा क्योंकि बहुत फेमस थी तो उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जाता था, क्योंकि कहीं कुछ हो ना जाए ये डर रहता था लोगों को, तो उनको बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता था। तो इसलिए उनका घर जो था पूरी तरह से बंद था, गिल्लू अंदर रहता था। तो कुछ लोग को देखने के लिए जब वो भेजती थी कि घर पे जाओ देखो गिल्लू कैसा है, गिलहरी मैंने पोस्ट कर रखा है, गिल्लू उसका नाम है, वो खाता पीता है कि नहीं, ठीक से है कि नहीं, बस इसे देखने के लिए भेजती थी। Next, everyone would offer him kaju, but when I cleared up his swing to my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only showed his little he was eating his favorite food those not days. पर महादेवी वर्मा जो लोगों को भेजती थी काजू खिलाने के लिए, कहती थी कि ले जाओ काजू उसको दे देना, काजू उसको बहुत पसंद है, वो खा लेगा गिल्लू को। पर जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर गई तो इन्होंने देखा गिल्लू था, उसने कुछ काजू खाया ही नहीं था, उसका जो पूरा घर था काजू से इसी तरह से बिखरा पड़ा था, उसका फेवरेट फूड था काजू, फिर भी वो नहीं खाया। ये होता है एक पालतू जानवर का प्यार होता है, समझ रहे हैं कि मेरी मालकिन को चोट लगी है तो मैं खाना कैसे खाऊं, ऐसा इनका सोच था। किसका सोच था? गिल्लू का। उसने एक बार भी काजू नहीं खाया, सारा काजू उसी तरह से छोड़ दिया था, जबकि उसका फेवरेट फूड था काजू। देखते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई indisposition, he would sit near my head and my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going of a nurse attendant. जब वो थोड़ा सा बीमार होती थी घर पर और सोती थी बीमार होकर, तो वो हमेशा रात भर जगकर अपने छोटे छोटे हाथों से इसी तरह से सहलाता था और एक नर्स की तरह उनका ख्याल रखा करता था। गिल्लू क्या करता था? एक नर्स की तरह उसका ख्याल रखता था महादेवी वर्मा का। जब भी वो सोती थी पिल्लो यानी कि तकिया पर, तो तकिया के पास आकर और उसको प्यार से सहलाता था, यानी कि एक तरह से सांत्वना देता था। होता है ना, अगर अपने लोग साथ होते हैं तो थोड़ा दर्द कम हो जाता है, तो वही हाल था। ये जो गिल्लू था बहुत अच्छा था दिल का, और वो जाकर उनको क्या करता है? नर्स की तरह ट्रीट करता था, एक नर्स की तरह। नेक्स्ट देखते हैं। When I used to work during summer afternoons, Gillu would abstain from going outside and sitting his swing to keep himself close to me and also tackle the summer heat. He had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me. वो क्या करता था गिल्लू कि एक नई तरीके से, यानी कि कोई कपड़ा ले लेता था, उसको भिगोता था और उसको उसके सिर पर भी रखता था, महादेवी वर्मा के सिर पे भी रखता था, यानी कि बहुत ख्याल रखता था महादेवी वर्मा का जब भी वो बीमार होती थी। तो अगला देखेंगे। एक दिन बहुत गर्मी पड़ी, बहुत ज़्यादा दिन में गर्मी पड़ी और बहुत ही गिल्लू का तबीयत ख़राब था, उसका पूरा शरीर क्या हो रहा था? पूरी तरह से गर्म था। तो महादेवी वर्मा ने भी उस पर पट्टी कुछ चढ़ाया, कुछ उसको ठीक किया। Squirrels have a life span briefly 2 years. Oh, 2 years. As such, Gillu's lease of life finally came to end. For the whole day, he neither ate nor ventured out in the night. Even with pain of going away, he came to my bed from the swing and clutched the same finger with the icy claws which he had clung in near death like a stand during his natal days. उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि सारा चीज़ जल रहा है, ठीक है। तो गिल्लू पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। कहा जाता है कि गिलहरी का जो जीवन होता है 2 साल का होता है और गिल्लू का ये 2 साल लगभग पूरा होने वाला था, लगभग पूरा ही हो गया था, 2 साल से कुछ ज़्यादा ही जा रहा था।
तो गिल्लू का उम्र जो था पूरी तरह से हो गया था। तो उस दिन उसको बहुत दिक्कत हुई, गर्मी के कारण बहुत दिक्कत हुई और उसका पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ गया था, सुस्त पड़ गया था। ना वो कुछ खाता था ना वो कुछ पीता था, बस ऐसे ही सोया रहता था, ऐसे ही सोया रहता था। और एक दिन जब उसको बहुत दर्द हो रहा था तो वो महादेवी वर्मा के पास आकर रात में और अपने फिंगर्स को उसके फिंगर्स से पकड़कर उसी तरह से सो गया। ठीक है, अपने फिंगर्स उसी फिंगर्स को पकड़ के उसी समय सो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डेथ कर गया, ऐसा लग रहा था जैसे गिल्लू क्या कर गया है, डेथ कर गया है। सो फिर अगली सुबह वो जग नहीं पाया। फिर क्या होता है लास्ट में कि महादेवी वर्मा सोचती हैं कि शायद जो गिल्लू है फिर से मेरे लाइफ में दोबारा आ जाए। उनको आगे का लास्ट जो है एट लास्ट में वो कहती हैं, सोचती हैं कि शायद जो गिल्लू है वो एक फूल की तरह, जो संजूही फ्लावर उसको बहुत पसंद था, एक फूल की तरह वो दोबारा आ जाए। इसी उम्मीद में उन्होंने गिल्लू को क्या किया, अंदर जो संजूही फ्लावर के नीचे उसे दफना दिया। दफनाने के बाद फिर वो बहुत सैड भी होती थी, रहती थी, पर धीरे धीरे से ही लाइफ जीती गई। उनको लगा कि शायद वो फूल आया, संजूही का फ्लावर जब होगा तो उनको लगा कि गिल्लू उनका फिर से वापस आ गया है। सो हम लोग का चैप्टर यहीं पर एंड होता है। महादेवी वर्मा का गिल्लू हम लोग पढ़ चुके हैं। इसे ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव, इसी के ऑब्जेक्टिव के साथ। जय हिंद।